Hallelujah, church. Amen. क्यों ना आप सब हाथों को उठाएं अपने. Let's just worship the Lord. हम प्रभु की आराधना करें इससे पहले हम वचन में जाएं. वो एक अच्छा पिता है, वो एक भला परमेश्वर है. हर एक अच्छा दान और वरदान परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योतियों के पिता से आता है. तो 2 मिनट के लिए आत्मा और सच्चाई से आप परमेश्वर से प्रार्थना करें. Come on, tell him, प्रभु आज आप मुझसे बात करो. आराधना तेरी आराधना. Come on, tell him, आप उससे बात करें, उसे बोलें प्रभु मुझसे बात कर परमेश्वर. मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर आज मेरा दिन है. मैं आपके जीवित वचन को सुनने जा रहा हूं. आपका वचन मेरे हृदय में प्रवेश करेगा और 100 गुना फल लेकर आएगा. प्रभु आप जीवित परमेश्वर हो. आप आज भी अपने बच्चों से बात करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. You can be seated. I love you too. Thank you so much. Okay. Are you ready for the word? वचन के लिए तैयार हैं आप? अगर आपको परमेश्वर को ढूंढना है, if you wanna find God, God is in His word. परमेश्वर अपने वचन में है. अगर आप वचन के खोजी हो जाओगे तो कभी भी आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा. आमीन. और आज का जो वचन है, आई जस्ट वांट टू टेल यू, बहुत सिंपल है. जब मैं आज सोच रहा था, ओके, मगर कुछ जो सत्य हैं परमेश्वर के वचन में, जो सबसे पावरफुल सत्य हैं, वो सत्य हैं जो सबसे सिंपल सत्य हैं. और कई बारी क्योंकि इतने सिंपल हैं हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं. कितने लोग यहाँ पे, आप कभी किसी नेगेटिव एटीट्यूड वाले बंदे से मिले हो? अपना हाथ दिखाओ. ऐसा नहीं हो सकता हम पृथ्वी में रह रहे हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला हो who have bad attitude, negative attitude. और दुख की बात यह है कि बहुत ऐसा नहीं है कि वो जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो केवल दुनिया में लोगों का है, कई मसीहों का भी है. और लोग इस बात को नहीं समझते कि क्या फ़र्क पड़ता है मैं कुछ भी एटीट्यूड रखूं. अगर मैं उपवास कर लूं, मैं प्रार्थना कर लूं, मैं चर्च जा रहा हूं, that's okay. मगर बहुत फ़र्क पड़ता है. और आज हम वचन से उसको देखेंगे, उसको सीखेंगे. क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? okay. मगर वचन में जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स मैं कर दूं, ओके, क्योंकि अभी आप सब यहाँ पे हो. सो पहला गुड न्यूज़ ये है कि 2 और एक्सटेंशन अगले 7 तारीख से हमारे दिल्ली एनसीआर में शुरू हो रहे हैं. सो 7 जून से बुराड़ी और गुड़गांव, ओके. तो आपके पास गुड़गांव है, क्वालिटी इन होटल है,
यहाँ पे आपको याद है ना अगले संडे से टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे है, क्योंकि शाम को हमारी नेक्स्ट जेन सर्विस है। ओके, सो दिस विल बी एन इंग्लिश service. Everyone is welcome, okay? But we have made this service specially for the young people. So if you're young, you feel young, you're young from your heart, you're most welcome. Amen. You're most welcome. All right. So नेक्स्ट संडे यहाँ पे कोई बुराड़ी से है? ओके ओके, शो मी हैंड, डू इट लाइक दिस। ऑल राइट, हालेलुया, प्रेज गॉड। और बहुत हमारा परिवार बुराड़ी में है जो कई बारी आ नहीं सकता इतना दूर, बिकॉज कई बारी 2.5 घंटे लग जाते हैं, कई बारी और ज़्यादा टाइम। सो अगर आप नहीं आ सकते यहाँ तो हम आ रहे हैं जहाँ आप हो। आमेन। सो ये तीसरा एक्सटेंशन होगा दिल्ली एनसीआर में FOLJ का, और ये मेरी प्रार्थना है। दिल्ली में 12 जोन्स हैं, इस साल से पहले 12 एक्सटेंशन दिल्ली में। आमेन। परमेश्वर का वचन आप देख रहे हैं क्या होता है जब घरों में जाता है। परमेश्वर की जो वो विक्ट्री है, जो वो जय है, वो प्रकट होने लग जाती है। आमेन। ऑलराइट, सो हम लोग बात कर रहे थे एटीट्यूड के बारे में। आपने देखा होगा 2 विश्वासी होंगे, वो साथ में कलीसिया आते हैं, दोनों फास्टिंग प्रेयर में भी होते हैं, दोनों प्रेयर करते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट यू विल सी वन पर्सन इज फ्लरिशिंग। आप देखोगे एक व्यक्ति फ्लरिश कर रहा है, उसके जीवन में आपको एक परमेश्वर का जीवन एक फूटता हुआ दिखेगा। और कई विश्वासी आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मुरझाए हुए हैं। हाँ, देखा आपने, घर में आपके कोई फूल आया, पहले दिन ताज़ा लगता है, 1-2 दिन बाद मुरझा जाता है। कई ऐसे विश्वासी आपको दिखेंगे दैट you won't find flourishing, you won't find life flowing out of them. So आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे परमेश्वर के वचन से जो हम सब के लिए है, और हमें बार बार अपने आप को रिमाइंड करना है। और वो एक इवेंट नहीं, वो लाइफस्टाइल हम लोगों का होना चाहिए। और कई लोग इस बात को नहीं समझते कि उसकी पावर कितनी ज़्यादा है। और मैं बात कर रहा हूं, आज का जो मेन वर्ड है वो है थैंक्सगिविंग। धन्यवादित होना कितना जरूरी है। टू हैव अ हार्ट that is full of gratitude towards God। एक ऐसा हृदय होना जो परमेश्वर के लिए धन्यवादिता से भरा हुआ है। और हम वचन में देखेंगे क्या होता है उन विश्वासियों के जीवन में जो धन्यवादिता में नहीं चलते। हाउ देयर अंडरस्टैंडिंग इज डार्कन्ड, कैसे एक अंधकार उनके हृदय में आ जाता है। ओके, सबसे पहले आइए हम सब खड़े हो जाएं। विल जस्ट रीड अ स्क्रिप्चर एंड देन फिर आप बैठ जाना। लूका 17:11-19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था।
इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? यानी यीशु एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 10 के 10 वापस आएंगे, but only one leper came back to give thanks. क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उसको कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. But if you see the word यहाँ पे है, your faith has made you whole. तेरे विश्वास ने तुझे संपूर्ण किया है. जो बाकी 9 थे वो केवल चंगाई लेकर जा गए. आज कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, उनके लिए प्रार्थना होती है, वे चंगे हो जाते हैं, मगर क्या जीवन में संपूर्णता है? चंगाई तो एक पहलू है आपका, एक एरिया है. आप बैठ जाइए. आप चंगे हो गए, अच्छी बात है. क्या आपका परिवार कैसा है? आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा है? आपके बच्चों के साथ आपका संबंध कैसा है? क्या आपके घर में खुशहाली है? Is there joy and peace? It's not just healing. वो 9 चंगे होके चले गए, मगर एक जो वापस आया, जिसने धन्यवाद किया यीशु को. यीशु ने कहा, क्योंकि तू वापस आया और क्योंकि तूने धन्यवाद दिया, तू केवल चंगा होके नहीं, तू संपूर्ण होके वापस जा रहा है. याद रखना, थैंकफुल पीपल लिव अ फुल लाइफ दैट गॉड हैज फॉर देम. जो धन्यवादिता से भरे हुए लोग हैं, वो संपूर्णता में जीवन जीते हैं. संपूर्णता, बोलो संपूर्णता. होलनेस. दैट मीन्स, इसका मतलब है आपके जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां परमेश्वर की सामर्थ, जहां परमेश्वर की भलाई, जहां परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन में कार्य ना करे. आमीन. जब बाइबल आप स्टडी करेंगे, आप देखेंगे थैंकफुलनेस इज अ कमांड इन द बाइबल. इट्स नॉट अ सजेशन. परमेश्वर हमें सजेशन नहीं दे रहा. वो नहीं कह रहा मन करे तो कर लो. इट्स अ कमांड टू बी थैंकफुल. ये आज्ञा है अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने दिया. इसलिए नहीं कि उसे हमारा धन्यवादिता चाहिए. गॉड इज गॉड, और थैंकफुलनेस डोंट मेक हिम गॉड. परमेश्वर परमेश्वर है. आप धन्यवाद दो या ना दो, वो परमेश्वर है. आपकी धन्यवादिता परमेश्वर के लिए नहीं है, आपके लिए है. और परमेश्वर इस बात को जानता है कि जो विश्वासी धन्यवादिता में जीते हैं, उनका हृदय हमेशा एक सही जगह में रहता है. इफ यू आर थैंकफुल, द फ्लो will always be on. अगर आप धन्यवादिता में जीते हो, परमेश्वर का जो बहाव है वो हमेशा आपके जीवन में ऑन रहेगा. जिस दिन आप अनथैंकफुल हो जाते हो, जिस दिन आप कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग जाते हो और शिकायतें करने लग जाते हो, उस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर देते हो. परमेश्वर नहीं करता, आप करते हो. जब आप अपने बच्चों को सिखाते हो, जब आप उन्हें कुछ देते हो, बोलते हो बेटा से थैंक यू. नॉट दैट फॉर, इट्स नॉट फॉर यू. यू आर टीचिंग देम समथिंग. आप उनको कुछ सिखा रहे हो कि वो एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति बन सके. इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर देम. When God tells us to give him thanks, जब परमेश्वर हमें सिखाते हैं और जब परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मगर ये तो मैं अभी केवल फिजिकल वर्ल्ड की बातें कर रहा हूं, उसके बाद हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे. हाउ थैंकफुलनेस विल कनेक्ट यू टू द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड. बोलो, धन्यवादिता मुझे अलौकिक से जोड़ती है. द थैंकफुलनेस विल कनेक्ट यू टू द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड. हम एक ऐसे टाइम में रहते हैं जब वी आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी. आप लोगों से मिलो, आपके साथ अगर कोई है, इसीलिए बहुत ध्यान दो कौन लोग आपके सबसे करीबी लोग हैं. Who are the people who are closest to you?
अगर आपके सबसे करीबी लोग वो हैं जो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हमेशा शिकायतें उनके जीवन में आपको मिलेंगी, हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें करते रहेंगे, अगर वो लोग हैं तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। क्योंकि जहां इस दुनिया में बुराई है वहां इस दुनिया में अच्छाई भी है। अगर आप बुराई की तरफ ध्यान लगाओगे, जो नहीं हुआ, जो अभी होना है, तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई धन्यवादिता नहीं रहेगी। इसीलिए दाऊद कहता है, ए मेरे मन, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह। He's training his heart, he's training his body, he's training his heart, he's training his body। वो अपने हृदय को ये सिखा रहा है, परमेश्वर को धन्य कह। यानी वो समय है जब उसका हृदय परमेश्वर को धन्य नहीं कहना चाहता। वो उस टाइम कह रहा है, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हमारी एक आदत है, वी हैव अ शॉर्ट मेमोरी। हम जल्दी से भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन, तो उसको धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आप जानते हैं, जो आप ये जीवन जी रहे हैं, whatever you are experiencing, जो आप ये जीवन का अनुभव कर रहे हैं, जो हम इस पृथ्वी में हैं अभी, और जब हम अपने अनंत के घर में चले जाएंगे, उससे पहले जो कुछ आप महसूस करते हो, जैसा आप जीते हो, वो सब कनेक्टेड है आपके हृदय से। You don't live from outside in, you live from inside out। मैं कुछ समय पहले जब नॉर्वे गया था, बहुत ही सुंदर एक देश है, सबसे जो ज़्यादा अमीर देश आते हैं उनमें से टॉप 3 देशों में वो है। कोई गरीब नहीं, आपको कोई भिखारी नहीं दिखेगा सड़क में। जो वहाँ मजदूरी का काम करता है उसकी भी सैलरी बहुत हाई होती है। सुंदर है बहुत, कोई पोल्यूशन नहीं है, सरकारों में करप्शन नहीं है, बहुत एक अच्छा देश है। मगर जब मैं वहाँ बैठा, बहुत सारे यंग लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत सारे यंग लोग डिप्रेस्ड हैं। किस देश में जहाँ नौकरी की कमी नहीं, जहाँ सुंदरता है, जहाँ कोई गरीबी नहीं। क्यों? बिकॉज वी डोंट लिव आउटसाइड इन। बाहर की सुंदरता मायने नहीं रखती अगर अंदर सुंदरता नहीं है तो। You can live in the most beautiful country and still be messed up हो सकते हैं। आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। और आप दिल्ली में रह सकते हो और सबसे ब्लेस्ड हो सकते हो। लोग कहते हैं तुम दिल्ली में कैसे रहते हो भाई, सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, ये है, वो है। हाँ भैया, हम तो ब्लेस्ड हैं। आमेन। सो क्योंकि लोग अपने हृदय पर ध्यान नहीं देते, 24 घंटे किस में लगे हैं? एक फेक बाहर की इमेज बनाने में। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, पूरा ध्यान क्या है? एक ऐसी इमेज बनाना जिसकी शायद अनंत में कोई वैल्यू ना हो। मुझे याद आया, मैं एक स्त्री का देख रहा था और परमेश्वर ने उनको एक बार स्वर्ग उठा लिया और वो स्वर्ग में गई और स्वर्ग में उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा है वहां पे और वो बड़ा महल बना रहा है रेत का, और बहुत मेहनत से रेत का महल बनाता है। और तब लहरें आती थी और उस पूरे महल को हटा देती थी, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था, खराब हो जाता था, तोड़ देती थी। फिर बनाता, फिर लहर आती, फिर हो जाता, फिर बनाता, फिर लहर आती। लव, कैन यू प्लीज फिक्स दिस? फिर वो हो जाता। तो वो जो स्त्री है वो
उस बच्चे से स्वर्ग में पूछती है कि जब तेरे को पता है कि ये लहर आके इसको तोड़ देगी, तो तू क्यों रेत का महल बना रहा है? वो बच्चा उनकी तरफ देख के बोलता है, अच्छा क्या तुम पूरी जिंदगी पृथ्वी पर ऐसा नहीं करते? तुम भी तो यही करते हो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हम लोग कि आप सब छोड़ के हिमालय पर्वत चले जाओ। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बेस्ट करो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज से बढ़कर अपने हृदय की रक्षा कर, यानी अपने स्टॉक से बढ़कर, अपने घर से बढ़कर, अपनी गाड़ी से बढ़कर, अपने सोने से बढ़कर, अपनी प्रॉपर्टी से बढ़कर, अपने नाम शोहरत, इन सब से बढ़कर किस चीज की रक्षा कर? अपने हृदय की रक्षा कर। बिकॉज आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। नीति वचन 4:23, इसमें मन लिखा है, या इंग्लिश से इज हार्ट। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा बाकी चीजों की रक्षा मत कर, बाकी चीजों की रक्षा कर, मगर सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इंग्लिश बाइबल सेज फॉर आउट ऑफ इट फ्लोज द इश्यूज ऑफ लाइफ। तेरा जो जीवन है वो यहां हृदय से बह रहा है। सो वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, अगर आप कह रहे हो जिंदगी बेकार है, वो इसलिए बेकार है क्योंकि आपका हृदय का अनुभव वैसा है। अगर आप कह रहे हो जिंदगी बहुत ब्लेस्ड है, तो वो इसलिए है क्योंकि आपके हृदय के अंदर वो अनुभव है। ये बाहर से नहीं है, ये अंदर से है। दैट्स वाई मैं कभी जब ट्रैवल करता हूं, मैं कई उन लोगों के साथ बैठता हूं जो बहुत अमीर हैं और बहुत मेस्ड अप हैं, डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं। अगर पैसा और प्रॉपर्टी खुशी दे सकता तो वो सबसे ज्यादा खुश लोग होते, मगर नहीं है, नहीं है। Above all things, guard your heart. So, क्योंकि समझो, दो लोग उसी छत के नीचे रह सकते हैं। दो लोग उसी छत के नीचे रह सकते हैं, मगर एक का अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है और दूसरे का अनुभव बिल्कुल, एक डिप्रेशन में हो सकता है और एक मतलब उसे मजा आ रहा है, वो कह रहा है क्या ब्लेस जिंदगी है परमेश्वर, और दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकता है। ऐसा कैसे है कि दो लोग उसी छत के नीचे रह रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वही चीजें देख रहे हैं अपने आसपास की, और एक आनंद से भरा हुआ है और एक डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि हृदय दिक्कत है। क्योंकि हृदय के अंदर उठने बैठने वाले जो विचार हैं वो तय करते हैं कि आपका अनुभव इस पृथ्वी पर कैसा होगा। जो डिप्रेस्ड है उसके अंदर वही विचार चल रहे हैं, जो खुश है उसके अंदर अलग विचार चल रहे हैं। क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है अपने मन की, अपने हृदय की रक्षा कर? रक्षा आप किस चीज की करते हैं? कहां आप रक्षा करते हैं? क्योंकि कोई, आप घर में क्यों आज ताला क्यों लगाते हैं आप? क्योंकि कोई क्या ना कर दे, चोरी ना कर दे। क्यों परमेश्वर कह रहा है मन की रक्षा कर? यानी कोई चोर है जो अंदर घुसना चाहता है और आपके हृदय को कंट्रोल करना चाहता है, मगर प्रभु कह रहा है तू अपने हृदय की रक्षा कर, कि कोई तेरे हृदय के अंदर घुसकर उसको कंट्रोल ना करे। तेरे दिल के अंदर जो उठने बैठने वाले विचार हैं वो किसी और के हाथ में रिमोट कंट्रोल ना हो। हाय हमें बड़ा ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है वो तो नहीं पता, बड़ा ऐसा लग रहा है। नो नो नो, आपका बोलो मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है। जब दाऊद को वैसे विचार आए, when David got depressing thoughts, what did he do? जब दाऊद को डिप्रेसिंग थॉट्स आए
वैसे विचार आए जो बिल्कुल लो फील कराते हैं। तो दाऊद ने क्या किया? उसने कहा आई विल ब्लेस द लॉर्ड। मैं अपना ध्यान अपनी परिस्थिति से हटाकर, मैं अपना ध्यान अपने चारों ओर से हटाकर मैं परमेश्वर को, यहोवा को धन्य कहने लग जाऊंगा। और मैं क्या करूंगा? मैं उसके उपकारों को स्मरण करने लग जाऊंगा। Do you know, if you don't remember what the Lord has done for you, your love for Him will grow cold. अगर आप नहीं बार बार याद करोगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, तो आपका प्रेम परमेश्वर के लिए ठंडा पड़ने लग जाएगा और आप प्रेमी से क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? और अगर आप हो तो शैतान है। मैंने नहीं बोला, आपने बोला है। You will not even realize how powerful Thanksgiving is. आप, और ये हम सब के लिए है। इवन दिस मॉर्निंग एज गॉड रिमाइंडेड मी, जैसे परमेश्वर मेरे मन में, मुझे लगा प्रभु मुझे कितना और ये करने की जरूरत है, कितना और हमें धन्यवादिता में जीने की जरूरत है। क्योंकि जब व्हेन यू स्टार्ट टू काउंट योर ब्लेसिंग, जब आप जो बरकतें परमेश्वर ने आपको दी हैं, जब आप उसको गिनना शुरू कर दोगे, तब आपको पता लगेगा कि आप कितने ब्लेस्ड। उसको गिनना शुरू कर दोगे, तब आपको पता लगेगा कि आप कितने ब्लेस्ड। जब तब आपके दिल से धन्यवाद से भरी हुई जो आराधना निकलेगी, वो असली आराधना है। Because that will be born from a heart of gratitude. Amen. पहला Thessalonians, 1 Thessalonians 5:16 to 18, पहला थेसलोनिको 5:16 से 18, Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. कई लोग बोलते हैं ना, आपको मिलेंगे कई लोग, हमें तो बहुत मिलते हैं, जो कहते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए। सुना आपने? मैं जानना चाहता हूं प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है मेरे लिए। चलो मैं आज प्रभु की इच्छा बताता हूं आपके लिए। सदा आनंदित रहो। अपने पड़ोसी को बोलो सदा आनंदित रहो। कब आनंदित रहना है? सदा। यदा यदा ही सदा रहो आनंदित। आमीन। कब रहना आनंदित? सदा। That's the will of God for you, that you will rejoice at all times. Okay, now let me tell you one thing. We don't rejoice by emotion, we rejoice by faith. हम लोग भावनाओं में आकर नहीं आनंदित होते, हम विश्वास से आनंदित होते हैं। भावना बाद में पीछे आ जाती हैं। So what's the will of God for you? Rejoice always. मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, अगर मसीह खुश हो जाए तो बेदारी आ जाएगी। अगर कोई मीटिंग हो रही है, सारे लोग रो रहे हैं, तो लोग कहते हैं वाह क्या प्रभु का आत्मा मूव कर रहा था, सारे रो रहे थे। और लोग हंस रहे हैं सारे, तो बोले अरे ये आत्मिकता थोड़ा है, वहां पे तो सारे हंस रहे हैं। The Bible says rejoice always. That means your heavenly Father, this is His will. ये उसकी इच्छा है कि आप सदा आनंदित रहो। Amen. प्रमोशन हो तो, प्रमोशन ना हो तो, पेट्रोल महंगा हो तो, पेट्रोल सस्ता हो तो, अपना घर हो तो, किराए के घर में हो तो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, सदा आनंदित रहो। क्योंकि हमारा आनंद इस क्षण भर की परिस्थितियों से नहीं आता, हमारा आनंद अड़िग है उस बलिदान में जो मसीह यीशु ने आपकी और मेरे लिए करा है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए आनंदित रहो
क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, जिसकी कोई कीमत नहीं। इलॉन मस्क भी नहीं लिखवा सकता अपना नाम, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। सो कब आनंदित रहना है? सदा। दैट मीन्स इट्स समथिंग दैट विल हैव टू लर्न। क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है सदा आनंदित रहो? क्योंकि हम स्वर्ग के प्रतिनिधि पृथ्वी पे हैं, और स्वर्ग में जो हमारे भाई बहन है, जो हमारा परिवार है, वचन कहता है द फैमिली इन हेवन एंड फैमिली ऑन अर्थ। एक परिवार स्वर्ग में है, एक परिवार पृथ्वी में है। स्वर्ग में लगातार क्या है? लोग आनंदित। और यीशु ने कहा प्रार्थना करो जैसे स्वर्ग में पिता की इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे भी हो। अगर स्वर्ग में हमारा परिवार सदा आनंदित है तो पृथ्वी में भी परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम सदा आनंदित रहो। क्या उसने ये कहा सदा आनंदित तब रहना जब अच्छी चीजें हो तुम्हारे साथ? नो, दैट मीन्स आवर रिजॉइसिंग इज नॉट डिपेंडिंग ऑन आवर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। सदा आनंदित रहो। कब आप आनंदित रह सकते हो सदा? जब बार बार आपका ध्यान उस चीज में जाता है जो मसीह ने आपके लिए किया है। चेले को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, वो दुष्ट आत्माएं निकालने लगे। दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गए। यीशु के पास वापस आए, बोला यीशु मसीह देख दुष्ट आत्माएं भी हमारी बात मान रही है तेरे नाम पे। यीशु ने कहा वो ठीक है, बट डोंट रिजॉइस। इसलिए आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बात मानती हैं, बट इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। कितने लोगों का नाम या जीवन की पुस्तक में लिखा गया? मुझे हाथ दिखाओ। तो अगर तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है तो उसका प्रगटीकरण ये होगा कि आप सदा आनंदित रहोगे। आज मैं आपको ये कुंजी बता रहा हूं, वो सीक्रेट बता रहा हूं। मैं जब दिल्ली आया, जब मैं नौकरी करता था, तो एक टॉप फ्लोर पे मालवीय नगर का कमरा था। उसकी टॉप फ्लोर थी टिन की। इतनी गर्मी होती थी, एक कूलर था, और दिल्ली की गर्मी आपको पता है। तो रात को जब नींद नहीं आती तो मग्गे में पानी भर के मैं बिस्तर पूरा गीला कर देता था। और उस टाइम में परमेश्वर ने मुझे सिद्धांत सिखाया। दुनिया के लोग जब उनको कुछ दिया जाता है तो पकड़ के कहते हैं थैंक यू। विश्वास के लोग पहले पकड़ने के थैंक यू बोलते हैं। हम अलग लोग हैं। आमीन। हम तब थैंक यू बोलते हैं जब कोई और नहीं देखता, मगर जो हम विश्वास की आंखों से देख लेते हैं। सो रिजॉइस ऑलवेज। और उस टाइम पे मैं एक कॉल सेंटर में नौकरी करता था, और एक दिन हमारा जो बॉस है उसने सबको बुलाया। हम ज़्यादा लोग नहीं थे, 14-15 लोग थे। सबको बुलाया और बोला, सैलरी नहीं आई थी 2-3 महीने से, और बोला कि कंपनी के पास पैसा नहीं, हम लोग लॉस में चले गए। मकान मालिक कॉल कर रहा है बार बार, रेंट दे वरना तेरे को निकाल देंगे। उसने बुलाया, कहा कोई पैसा नहीं है तो अब तो सब बंद करो अपना लैपटॉप और घर जाओ। और मैं कैब में बैठा हूँ और सारे जो साथ में मेरे दोस्त हैं, अब मैं खिड़की में बैठ के सोच रहा था किराया कहाँ से दूंगा, प्रभु किराया कहाँ से दूंगा। और जो सारे मेरे साथ में जो कैब में बैठे थे वो बहुत अच्छे भजन गा रहे थे जो हमारा बॉस था उसके लिए। और मैं ये सोच ही रहा हूँ कि प्रभु मैं कहाँ से किराया दूंगा। और अचानक से परमेश्वर की आवाज़ मुझे आई और बोला, सन मेरे बेटे, मैं तेरा उत्तम भाग और प्रतिफल हूँ। जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे, आपका उत्तम भाग प्रॉपर्टी नहीं, नौकरी नहीं, बाहर की कोई चीज नहीं, परमेश्वर स्वयं आपका उत्तम भाग और प्रतिफल है। और ये प्रतिफल कोई आपसे लेने वाला नहीं है यीशु मसीह के नाम में। और अगर आपके पास परमेश्वर आपका प्रतिफल है, अरे तो आपसे कौन कोई अमीर हो सकता है इस दुनिया में? You are the most blessed person on this earth. और जब परमेश्वर का वो वचन मेरे पास आया,
मैं पूरे दिन इस पर मनन करता रहा, प्रभु को बोलता रहा, प्रभु आप मेरे प्रतिफल हो, आप मेरा उत्तम भाग हो, प्रभु आप मेरा प्रतिफल, आप मेरा उत्तम भाग हो। मैं उसको धन्यवाद देता रहा, धन्यवाद देता रहा। अगले दिन मेरे घर पे नॉक हुई, मैंने दरवाजा खोला, मेरा बॉस कह रहा पूरी रात मैं सो नहीं पाया, केवल तेरी सैलरी देने आया हूं। वो जब आप धन्यवादिता में जियोगे, परमेश्वर आपके बैरियों के मन को भी ऐसा मोड़ देगा कि उन्हें नींद नहीं आएगी, उन्हें भलाई करनी पड़ेगी परमेश्वर के लोगों के साथ। उसका वचन कहता है जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है, अरे उसे कौन मनुष्य श्राप दे सकता है? आमेन, हालेलुया। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं भी उन लोगों की तरह मैं भी गालियां देने लग जाता अपने मालिक को, अपने बॉस को, मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे साथ नहीं होता। दाऊद कहता है अपने मुंह पे पहरा लगा दो, ताला लगा दो, बिकॉज सो मेनी पीपल हैव अबॉर्टेड देयर मिरेकल्स बाय देयर रॉन्ग। जल्दी से मूड खराब हुआ, कुछ भी अनाप शनाप बक दिया। दाऊद कहता है प्रभु ताला लगा मेरे मुंह पे। कई लोगों, अब सोचो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका जब जन्म होना था, उसका पिता जो एक याजक है, स्वर्गदूत उसके पास आया और बोला परमेश्वर तुझे एक पुत्र देगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो उसके मुंह से डाउट भरी बात बाहर निकल रही है, वो शक कर रहा है। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, अब तू क्या हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा जब तक बेटा पैदा ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ये उल्टा बोलेगा तो ये अपने चमत्कार को क्या करेगा, खो देगा। तो परमेश्वर को उसका मुंह बंद करना पड़ा। कई लोग हैं वो तब तक अपने चमत्कार को नहीं देखेंगे जब तक ये उल्टा इतना बोलते हैं। ये सिद्धांत है, आज हम वचन से देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करो, अगले 3 महीने मुझे बताओ आपके साथ क्या होगा। मैं आपको आज भी बता रहा हूं, जब कुछ भी समझ में नहीं आए ना, जब ऐसी परिस्थिति हो जाए, दिमाग आपका बंद हो जाए, हाथ खड़े करना, परमेश्वर को धन्यवाद करने लग जाना। एक ऐसी युक्ति परमेश्वर उस समय में निकालेगा, एक ऐसा रास्ता परमेश्वर उस समय में निकालेगा जो आप सोच के, आपकी सोच के परे है। आप सोच नहीं सकते उसको, आप सोच नहीं सकते। जब मैं उस टाइम में था, उस टाइम परमेश्वर मुझे ये सिखाने लगा। और मैं एक बार ऑफिस से घर आया, रात का समय था, और वो जो लॉक होते हैं जो डोर में ही होता है, अलग से जो ताला नहीं होता, और मैंने कहीं चाबी खो दी। अब मैं घर आया, रात का समय है, चाबी नहीं है, अब दरवाजा भी नहीं तोड़ सकते, वो काफ़ी मजबूत लॉक था। मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँगा, बिल्कुल समझ में नहीं आया, कहाँ, रात को गर्मी है, सीढ़ी के बाहर कैसे रहूँगा। तो जब सब कुछ समझ में नहीं आया ना, मैं प्रभु को धन्यवाद, मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु आप एक अच्छे पिता हो, प्रभु आप धन्यवाद, प्रभु आप एक अच्छे पिता, मैं प्रभु को धन्यवाद। अचानक प्रभु की आवाज़ मुझे आई। मालवीय नगर में एक चाबी बनाने वाला बैठता था। मैं आज आपको अपनी लाइफ से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। मालवीय नगर में एक चाबी बनाने वाला बैठता था जो 7-8 बजे चला जाता था। उसकी दुकान में भी लिखा होता था 8 बजे लास्ट चला जाएगा। प्रभु ने कहा जाओ, वो वहाँ पे है। अब मैं प्रभु से बात करूँ, मैं प्रभु तो 8 बजे चल जाता है, तो रात 12 बजे। प्रभु ने कहा जाओ, वो वहीं है। मैं गया, फिर रात को पैदल चलता हुआ गया मेन रोड में। जब मेन रोड में गया तो चाबी वाला वहाँ चाबी बना रहा है। तो मैंने उससे बोला भैया आप तो 7-8 बजे चले जाते हो, इतनी रात तक क्या रुक के क्या कर रहे हो? कह रहे भैया आज मुझे 200-300 चाबियों का ऑर्डर आया है, आज रात वो बनानी है। जब आप अपनी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाते हो, परमेश्वर जहां कोई मार्ग नहीं है, जहां मरुस्थल है, उसके बीच में से आपके लिए एक ऐसा मार्ग निकालेगा, एक ऐसा मार्ग निकालेगा जो आपको जीवन की ओर ले जाएगा। आप जानते हैं, आप चिंता और धन्यवादिता दोनों एक साथ नहीं कर सकते। योर ब्रेन, ईदर यू कैन बी ग्रेटफुल और यू कैन बी एंशियस। या तो आप धन्यवादिता हो सकता है आपके जैसा परमेश्वर ने हमें डिजाइन किया है, या तो आप धन्यवादिता में रह सकते हो। आप ऐसे कहते हैं मैं बहुत धन्यवाद, बहुत, ऐसा नहीं हो सकता। ईदर यू आर एंशियस और यू आर थैंकफुल।
बट इफ यू आर थैंकफुल यू विल नेवर बी एंशियस. अगर आप धन्यवादिता में जीते हो तो आप फिर कभी डिप्रेशन में, एंजाइटी में नहीं जियोगे. Amen? Okay. So फिर से चलते हैं पहला थेसलोनियंस में. Rejoice always. Rejoice. Pray without ceasing. Okay? Pray without. निरंतर प्रार्थना करते रहो. तीसरा, in everything give thanks. हर बात में परमेश्वर दे. In everything, not for everything. In everything. यानी कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर चाहता है आप उस परिस्थिति में जब हो तो आप परमेश्वर का धन्यवाद दो. In everything give thanks. In everything. For this is the will of God. What's the will of God for me, Pastor? The will of God for you is that in everything you give thanks to your heavenly Father. परमेश्वर की ये इच्छा आपके लिए कि अपनी हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद दो. Give him thanks. Give him thanks. इस बात को मैं चाहता हूं अब थोड़ा हम स्पिरिचुअल में उसको लेट्स गो, थोड़ा आत्मिक जहां में हम लोग चलते हैं. सो आप इस बात को समझोगे. What happens is our awareness is arrested by so many things that are happening around us. जो हमारी चेतना है, हमारी चेतना को गिरफ्तार किया हुआ है जो आस-पास आपकी चीजें चल रही हैं. पेट्रोल महंगा हो गया, लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये हो गया, बीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, ये वो सो, हाँ, इतनी सारी चीजें. एंड वी आर बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन. क्या होता है, हम एक ऐसी पीढ़ी हैं, वी आर बॉम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी साइड. हर जगह से हमारे पास क्या जानकारी फेंकी जा रही है, हर जगह से. सो क्या होता है, जब आपकी अवेयरनेस पूरी ये चल रही है ना, अब आप प्रार्थना भी करने गए ना अगर, तो प्रार्थना मुंह से हो रही है मगर हृदय ना इन चीजों में आपका, योर अवेयरनेस इज नॉट ऑन गॉड. एक व्यक्ति मेरे पास आया एक बारी और कहने लगा कलीसिया में, कह रहा वो जो लड़की है उसने ऐसे कपड़े पहने थे, वो आराधना नहीं कर रही थी, वो लड़का जो है वो आराधना नहीं कर रहा. मैंने, तू भी तो नहीं कर रहा था. क्योंकि अगर असली में कोई आराधना कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होगा देखने के लिए कि बाकी कोई क्या कर रहा है. सो योर अवेयरनेस. इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल, जो बाइबल हमें सिखाती है, कोई सीक्रेट भी नहीं है, बाइबल हमें ये सिखाती है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे अगर आप सच में परमेश्वर, कौन है यहाँ पे जो चाहता है मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब जाऊँ ना तो मैं घंटों प्रार्थना कर सकूँ. यू नो व्हाई इट्स डिफिकल्ट. कई लोगों के लिए मुश्किल क्यों है प्रार्थना करना? बिकॉज दे आर प्रेइंग इन फ्लैश. क्योंकि वो शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में प्रार्थना कर. आपको आत्मा में आना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करें. Those who can work. यूहन्ना को जो प्रकाशित वाक्य का सारा प्रकाशन मिला, the revelation that John saw, he said, I was in the spirit in Lord's day. मैं आत्मा में था तब उसने तुरही की आवाज सुनी. सो आत्मा में आना बहुत जरूरी है. बोलो आत्मा में आना जरूरी है. It's very important that you enter in. इसीलिए कई लोग कहते हैं हमने प्रार्थना करी, ये क्या हो रहा है? क्यों किसी की प्रार्थना इतनी पावरफुल है, चीजें होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं कुछ नहीं होता? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना को समझा नहीं. देयर इज अ मेथड, देयर इज अ वे यू प्रे. एक तरीका है प्रार्थना का. जब आप उस बात को समझ जाओगे तो आप घंटों प्रार्थना कर सकते हो. आपको लगेगा अरे टाइम कितना कम है. अगर आत्मा में नहीं करोगे तो उल्टा लगेगा. सब की प्रार्थना कर दी, आप घड़ी देखोगे, आप बोले अब तो 2 घंटे हो ही गए, आप देखोगे 6 मिनट में होंगे. तो सबसे रेडी हो आप? भजन संहिता 100 उसका 4था और 5वां हम देखेंगे. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो. बिकॉज गॉड इज अ स्पिरिट. वो एक ऐसे आयाम में रहता है जो आत्मा में है. यू एंटर इन.
जब आप धन्यवादिता करने लग जाते हो तो आपकी अवेयरनेस कहाँ चली जाती है, आपकी चेतना कहाँ चली जाती है, आपके आसपास जो हो रहा है उससे हट के जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है. When you start to thank him, and then thankfulness will turn into praise, and when you start to praise him, you will be in his court before his throne. आप उसके सिंहासन के सामने खड़े हो जाओगे. तो एक बात ध्यान से सुनो, अगर धन्यवादिता होना, the Bible says enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving. उसके फाटकों में धन्यवादिता के साथ प्रवेश करो. यानी धन्यवादिता क्या है? चाबी है. अगर उसके फाटक हैं, if it's a door, and God says enter in with thanksgiving, then that means thanksgiving is the access card. हाँ, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, आप देखते हो कार्ड लगाया, दरवाजा खुल जाता है. प्रभु तेरा धन्यवाद, बैम, दरवाजा खुल गया, आजा अंदर. मगर आप बाहर खड़े हो, आप कह रहे यीशु मसीह क्या किया तूने हमारे लिए, हम तो इतना दूर आए वहां से छतरपुर. दरवाजा बंद, दरवाजा खुलेगा ही नहीं. दरवाजा खुलने का तरीका क्या है? थैंक्स गिविंग. उसके फाटकों में धन्यवादिता के साथ क्या करो? प्रवेश करो. यानी इससे पहले कुछ मांगो, इससे पहले कुछ चिपकाओ, कुछ काटो, कुछ फेंको, कुछ खींचो, सबसे पहले धन्यवाद दो परमेश्वर को, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है. आप सोचो, अगर मेरा कोई बच्चा मेरे पास आए, हाँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अमाया मेरे पास आती है, वो हमेशा ऐसी करती है. वो मेरे मोनू के पास आएगी, रैंडमली शी विल से थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर गिविंग मी गिफ्ट्स, थैंक यू आपने मेरे लिए ये किया, थैंक यू, रैंडमली. और जब वो ऐसा कहती है ना, मेरा मन करता है अभी इसको लेके मैं एक और गिफ्ट देने का मन कर रहा है मुझे. That's what how your heavenly Father feels. जो धन्यवादिता में जीता है वो परमेश्वर के फेवर में जीता है. जब आप परमेश्वर कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तू इतना भला है, आप एक अच्छे पिता हो प्रभु, आप मेरे एक अच्छे पिता हो. प्रभु कहता है वाह. वो दूसरा कह रहे हैं, दूसरा बच्चा करके क्या किया आपने मेरे लिए, क्या किया? मेरा बर्थडे का केक वेनिला वाला था, केवल मुझे चॉकलेट वाला चाहिए था. We'll come to that. Do you know that grumbling is a sin and God hates it? आप जानते हैं परमेश्वर कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट और शिकायत करने से नफरत करता है. Hear this. If faith pleases God, then complaining displeases God. अगर विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, शिकायती होने से परमेश्वर नाखुश होता है. उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो. उसका क्या करो? उसका. अब कोई बोलेगा प्रभु ने तो ऐसा कुछ करा नहीं मेरे लिए कि मैं धन्यवाद करूं. हम परमेश्वर का धन्यवाद केवल इसलिए, वो जो उसने हमारे लिए किया है वो बाद में आता है, मगर पहला धन्यवाद इसलिए नहीं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है. पहला धन्यवाद इसके लिए है जो परमेश्वर है. He is a good father. यहां पे देखो क्या लिखा है, क्योंकि उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है. क्योंकि वो भला है, वो भलाई करता है हमारे साथ. But we are thankful. The foundation of our thankfulness is because our Father is good. हमारा पिता भला है, इसलिए हम धन्यवादित हैं. अब जानते हैं, जब मैं प्रभु में आया नया नया और मैं प्रभु की आवाज़ को सुनना सीख रहा था, प्रभु के साथ समय बिताने लगा, एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला, मेरे बेटे, अगर आज के बाद मैं तुझे कुछ भी वो ना दूं जो तू प्रार्थना में मांगता है, और तेरी एक भी प्रार्थना को ना सुनूं, क्या तू तब भी मुझसे प्रेम करेगा? अब मांगने से तो 1000 गुना ज्यादा दे दिया उसने, मगर वो फिर भी चाहता है कि आप इस बात को समझो, कि हम इस बात को समझें
कि वो भला है, और क्योंकि वो भला है इसीलिए वो हमारे जीवन में भलाई करता है। Because he's good. अभी कुछ समय पहले अमाया मेरे पास आई, उसके गुल्लक में कुछ रुपए थे और मेरे पास आई और आधा आधा कर दिया उसको, आधा मेरे को दिया। बोला पापा मैं चाहती हूँ ये आप चर्च में देना और ये जो आधा है ये आपके लिए है। तो मैंने कहा, मुझे लगा कुछ होता है ना, कुछ मांग रही होगी, कुछ डिमांड होगी। तो मैंने कहा क्यों, मेरे लिए क्यों है? कह रही नहीं बस मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, ये आपके लिए है, मैं आपके लिए देना चाहती हूँ। What would happen if we start to build a relationship with God like that? हर बार मैं जो दूं इसलिए नहीं कि मुझे क्या वापस मिले, मैं जो करूं, नहीं नहीं नहीं, प्रभु मैं तेरे नाम को धन्य कहना चाहता हूं। मैं तेरी उपस्थिति में बैठा हूं क्योंकि तू धन्य है। मैं तेरी आराधना करता हूं क्योंकि तू धन्य है। मैं तेरे वचन में समय बिताता हूं क्योंकि तू धन्य है। परमेश्वर तू तो करेगा मेरे साथ भलाई, मगर मेरा रिश्ता इस पे नहीं निर्भर। तू मेरा पिता है और तू एक अच्छा पिता है। और मैं आपको बता रहा हूं, उसने मुझे इतना टच किया, मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। इट टच माय हार्ट। उसने नहीं कहा इससे मिले टॉफी ले आना, कैंडी ले आना। उसने नहीं, आप रखो, आपके लिए। आई वांट टू गिव यू बिकॉज पापा आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, आई वांट टू गिव यू। क्योंकि यहोवा भला है। बोलो यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि असली स्तुति धन्यवादिता से जन्म लेती है। We enter his door with thanksgiving and then we enter his courts with praise. जब आप धन्यवाद, और इस बात को समझना, क्योंकि हम लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं where we are trained to complain, हर एक चीज में। यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, वहाँ पे वो अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इजराइलियों की यही दिक्कत थी। प्रभु मन्ना दे रहा है उन्हें स्वर्ग से, वो कह रहा है ये क्या है कि ना तो टेस्ट है ना कुछ है। प्रभु स्वर्ग से रोटी दे रहा है उन्हें, मतलब मेहनत नहीं करनी, अपने टेंट से बाहर निकलते हैं ये खाना है, मगर क्या है, कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट आ गई। और परमेश्वर नफरत करता है उस चीज से। इब्रानियों 13:15, इसलिए हम उसके द्वारा यानी मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। अभी सबसे बड़ा चढ़ावा आपका क्या है परमेश्वर के लिए? जैसे, और जो ये लिखा गया है ये कंपेयर कर रहा है पुराने नियम में, जैसे वो जानवर चढ़ाते थे, बकरा चढ़ाते थे, ये सब चढ़ाते थे, मगर अब नए नियम में हम क्या चढ़ाते हैं? होठों का फल चढ़ाते हैं, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, यू ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज। बलिदान क्यों? उस समय में जब आपका मन नहीं कर रहा करने का, तब भी कहो प्रभु मेरी परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहें, मैं एक बात जानता हूं, इस बात में मैं अड़िग हूं और मैं कभी हिलूंगा नहीं कि प्रभु तू एक अच्छा पिता है। मेरा अनुभव मुझे कुछ भी कहे, मैं इस सत्य को जानता हूं। थैंक्स गिविंग, जो एक व्यक्ति धन्यवादिता में जीता है, मैं आपको बता रहा हूं उसकी बढ़ोतरी कोई रोक नहीं सकता, उसकी बढ़ोतरी कोई रोक नहीं सकता। ओके, देखते हैं यूहन्ना 6:10-11 हम देखते हैं। यीशु मसीह के सामने लोग हैं, 5000 मर्द हैं और स्त्री और बच्चे तो उससे भी ज़्यादा होंगे, और यीशु को उसको रोटी खिलानी है, और वहाँ पे क्या है? केवल 2 मछली है, 5 रोटियां हैं। अगर हमारे, अब मैं चाहता हूँ आप ध्यान लगाओ इस बात को, सोचो अगर आपके परिवार में ऐसा है, आपके घर में 100 रुपए पड़े हैं और 5 लोग हैं खाने वाले, इस कहानी में क्या आप देख रहे हैं? क्या है? घटी कमी है। जरूरत बहुत बड़ी है,
प्रबंध बहुत छोटा है। 5 रोटियां और 2 मछली एक व्यक्ति खा लेगा। यहाँ तो 5000 तो मर्द हैं केवल, फिर बच्चे भी हैं और स्त्रियां भी हैं, और है क्या हाथ में। और जब कभी ऐसी आप देखते हो कई लोग हैं वो अपनी सैलरी के लिए जिंदगी भर रोते रहेंगे, और मैंने देखा वो कभी बढ़ती ही नहीं दिखते। हमारी सैलरी इतनी कम है, हमारी सैलरी, हमारी सैलरी, हमारी सैलरी, हमारी सैलरी, सैलरी के लिए रोते रहेंगे, नहीं जानते एक आत्मिक सिद्धांत। यीशु ने यहाँ पे क्या किया देखिए, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और क्या किया, क्या किया? जब थोड़ा यीशु के हाथ में आया, उस थोड़े में यीशु ने क्या किया? ये सीक्रेट है। लोग कहते हैं रोटी मल्टीप्लाई क्यों हुई, रोटी बढ़ोतरी कैसे हुई? ये सीक्रेट है। जब थोड़ा हाथ में लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाओगे, वो बढ़ने लग जाएगा। इट विल मल्टीप्लाई। थैंक्सगिविंग प्रोड्यूसेस मल्टीप्लिकेशन। धन्यवाद प्रभु। चाहे आपकी तनख्वाह 8000 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, आप प्रभु को धन्यवाद करो। और अगर आप धन्यवादिता में जियोगे तो आप देखो परमेश्वर कैसे स्वर्ग के झरों के आपके लिए खोल देगा हर जगह से। So hear this. Thankfulness, if I can say it this way, thankfulness connects your little to heaven's plenty. Let me say it again. Thankfulness connects your little to heaven's plenty. धन्यवादिता आपके थोड़े को स्वर्ग की बहुतायत के साथ जोड़ देती है। मैंने कहा धन्यवादिता आपके थोड़े को स्वर्ग की बहुतायत के साथ जोड़ देती है। Thankfulness will produce multiplication. यीशु ने ये नहीं कहा अरे कहां से होगा, उसने चिंता नहीं करी। उसने क्या किया? धन्यवाद किया। जब कोविड का समय आया और हम लोग इससे पहले एक महिपालपुर में थे, फेथ अरीना 1 में, और हम लैंडलॉर्ड से बात करने गए क्योंकि हमारे पास ये आप जानते हैं विश्वास से ये सेवकाई चलती है। और हमने उनसे बात करी और हमने कहा कि कोविड हो गया है और चर्च पूरी बंद है और हमारे लिए इस समय में 5 लाख रुपए महीने का निकालना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा बंद करो और जाओ, अगर किराया नहीं दे सकते तो छोड़ो, खाली करो मेरी जगह को। तो मैंने पूरे लीडर्स को भी बुलाया, अगर लीडर्स यहाँ पे कुछ है उनको याद होगा, मैंने सबको बुलाया। मैंने कहा शायद हमें अब इस कलीसिया यहाँ पे हम इस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो हम छोटे छोटे घरों में टूट के वहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा शायद, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग रेंट निकाल सकें। और मैंने सबसे बात करी, सबको बुलाया, और जब मैं परमेश्वर का समय बिता रहा था तो प्रभु ने मुझे डांट लगाई। वचन कहता है जिनसे वो प्रेम करता है उनको वो करेक्ट भी करता है, उनको वो डांट भी लगाता है। यही सबूत है कि हम उसकी लेजिटिमेट संतान है, हम उसके अपने बेटे हैं, हम नाजायज औलादे नहीं हैं, हम उस पिता की संतान है, इसलिए हमें करेक्ट। उसने मुझे डांट लगाई और बोला कि तू कहानी के गलत साइड फोकस कर रहा है बेटे। मैंने प्रभु मुझे समझ में नहीं आया क्या कहानी, कौन सी कहानी। फिर प्रभु ने मुझे कहानी बोला जा उस कहानी को पढ़ दोबारा। इस कहानी में कमी घटी भी है और इसी कहानी में बहुत आयत भी है। तू कमी घटी की तरफ ध्यान लगा रहा है, अपना ध्यान बहुत आयत की तरफ लगा। सेम कहानी, यीशु है वहां पे खड़ा, तब भी कमी घटी है, मगर फिर बाद में कहानी कमी घटी में खत्म नहीं होती। और मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अविश्वास को माफ कर। मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगा। मैं कह रहा प्रभु ये तेरी कलीसिया है, तेरी कलीसिया, एक भी बंदा खड़ा नहीं होगा तब भी तेरी कलीसिया बंद नहीं होगी।
धन्यवाद करने लगे। धन्यवाद, मैं प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु ये तेरी कलीसिया है, ये बंद नहीं हो सकती। तूने कहा जिस कलीसिया की नींव मैंने डाली है, नरक के फाटक उसमें कभी प्रबल ना होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे ख्याल से 30 लोग या ऐसे कुछ अलाउ किया था गवर्नमेंट ने, तो हमने केवल कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया। वॉलंटियर्स को बुलाया कि आप आओ और मैं ऑनलाइन प्रीच कर लूँगा सबको। तो वहाँ पे 15 कुछ लोग थे जो आए, क्योंकि बाकी लोग बहुत दूर रहते थे, तो हम लोग जो पास में थे 15 लोग आए। उसके बाद मैंने ऑफरिंग के लिए बोला कि जो ऑफरिंग देना चाहता है आप आगे आओ। तो कुछ लोग आगे आए। उस महीने हमारे पास रेंट देने का पैसा नहीं था। तो जब सर्विस खत्म हो गई, वॉलंटियर्स मेरे पास भागते भागते आए। आपको पता है क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? कह रहा ये देखो टोकरी, टोकरी के अंदर 5 लाख रुपए किसी ने रखे हुए। हमने सिक्योरिटी कैमरा देखा, एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने वो पैसे वहां पर डाले। आपकी धन्यवादिता आपके थोड़े को स्वर्ग की बहुतायत के साथ कनेक्ट कर देती है। जो व्यक्ति धन्यवादिता में जीता है वो कमी घटी में नहीं जी सकता। Your thankfulness will bring you out of poverty. Your thankfulness will bring you out of every crisis in Jesus' name. Amen. और उस दिन जो परमेश्वर ने मुझे वो सिखाया, बस वो दिन था। उसके बाद हमने नीचा नहीं ऊंचा ही देखा है ऊपर हमेशा। जो वो एक के साथ करेगा वो सबके साथ करेगा। जब आप धन्यवादित होगे तो आप ऊंचा उड़ोगे। मल्टीप्लिकेशन आपके जीवन में आता जाएगा। गिनती 14:27 में देखते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों परमेश्वर से दुहाई दी, प्रभु हमें छुड़ा। ये फिरौन एक दुष्ट राजा है, ये हमें सताता है। और उनकी दुहाई परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंची। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उन्हें बाहर निकाला। जो यात्रा 11 दिन की थी, ये लोगों ने कितने टाइम लिया? कितने? क्यों 40 साल? जानते हैं? क्योंकि पूरी यात्रा में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। अरे मिस्र की अदरक की याद आ रही है हमें। मिस्र में तो हम अदरक खाते थे। ये मूसा को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, परमेश्वर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। क्यों ले आया परमेश्वर में? इससे तो अच्छा होता हम वहीं मर जाते। कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गिनती 12:27। प्रभु इनके बारे में क्या है? यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। इट वॉज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट वॉज देयर लाइफ स्टाइल। कंप्लेनिंग वॉज द लाइफ स्टाइल। उनकी क्या थी? उनकी जीवन शैली बन गई कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। सुबह से उठ के कुड़कुड़ाना शुरू करते थे, सोते तक कुड़कुड़ाते थे। बी वेरी केयरफुल। ध्यान दो, आपके आसपास के कौन लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो। बी वेरी केयरफुल। जब मैं कलीसिया जाने लगा तो एक यंग ग्रुप था जो बैठ के हमारे पास्टर का मजाक उड़ाते थे जब वो प्रचार करते थे। मेरे भी दोस्त थे। प्रभु ने मुझे कहा, उठ इन लोगों से अलग जा, आगे बैठ, वचन सुन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मैंने वो वहां से। धन्य है वो पुरुष जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। इफ यू सिट विद स्कॉफर्स, अगर आप ठट्टा करने वालों के साथ बैठोगे तो भूल जाओ जो लाइफ परमेश्वर आपको देना चाहता है, आप वो देख भी पाओगे। क्योंकि कैसे, अगर वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको आत्मिक रीति से खिलाने के लिए, अगर वो बैठकर उस व्यक्ति को, और आप जानते हैं ये कलीसिया में ही होता है केवल। इट्स वेरी सैड बट लेट मी से दिस, और फिर मैं आगे जाऊंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, मगर मैं कह रहा हूं ये केवल कलीसिया में। आप दूसरी जगह देखिए, दूसरे विश्वासों में एक गुरु का कितना आदर है, मगर आप कलीसियाओं में देखोगे वो आदर खत्म है, बिल्कुल कोई आदर नहीं। कुछ भी लोग बकवास करते, नहीं जानते इस बात को, मगर बाहर देखो विश्वासों में वो कितना आदर करते हैं गुरु का। वो बाइबल कहती है जो तुम्हें वचन सिखाता है उसका दुगना आदर है, क्योंकि तुम्हें वो चीज दी जा रही है जो तुम्हारी पीढ़ियों को बदल देगा जब तुम इस सत्य को जान जाओगे।
मगर वो क्या करा उन्होंने? वो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे। गिनती 11:1, गिनती 11:1। Now when the people complained, it displeased the Lord. क्या लिखा है? फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा। English Bible says he was very displeased. He was not happy. He was not happy with those people. God wasn't very happy because they were ungrateful. क्योंकि वो क्या थे? Unthankful थे। उनके अंदर प्रभु ने उनको निकाल के लाया वहां से, और आज वो उसी परमेश्वर को कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ा रहे। यहाँ पर कोई है जो मोती नगर में हमारे साथ था? कोई है मोती नगर में? ओके, अपना हाथ उठा के ऐसे करें। ओके, आई डोंट नो इफ यू विल रिमेंबर, मगर एक समय एक स्त्री हमारी कलीसिया में आई और नीचे वॉलंटियर्स, 4 वॉलंटियर्स चेयर में उठाकर उनको लेकर आए। किसी ने उनको बताया कि यहाँ पे प्रार्थना होती है, और वो आए और चेयर उनके लिए रख दी। अब मैं जब वचन बोल ही रहा हूँ तो बीच बीच में बार बार बोलने लगी, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने, आंटी मैं करता हूँ, वचन के बाद आपके लिए प्रार्थना करते। फिर थोड़ी देर में बोली, मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर बाद में हमने कहा ठीक है, हम जाके उनके लिए प्रार्थना करी। हमने, आंटी बोलो, प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े करी। इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर बोलने की, ये सब इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर ये बोलने की। हमने ठीक है, हमने प्रार्थना करी, कह रही क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे सब ड्रामेबाज हो तुम लोग। और उठ के चली गई कलीसिया से बाहर, जो चेयर में लेकर आए थे, एंड एवरीबडी सॉ इट। हियर दिस, बट वो चमत्कार लंबा नहीं रहा उनके जीवन में। लोग इस बात को नहीं समझते। आपको आदत बनानी पड़ेगी थैंक्स गिविंग। सुबह से अपने माइंड को बोलो, मैं सुबह उठते ही मेरे मुंह में मेरे पिता की स्तुति होगी, मेरे परमेश्वर की भलाई होगी, उसकी धन्यवादिता होगी, जो सब कुछ उसने मेरे लिए किया है। द बाइबल सेज, यहां पर ऐसा है कोई जो सांस नहीं लेता? हाथ खड़ा करे। ऐसा कोई जो सांस नहीं लेता? सब सांस लेते हैं? ओके, तो सब स्तुति करेंगे फिर परमेश्वर की। Because the Bible says, let everything that has breath praise the Lord. हर एक वो चीज जो सांस लेती है वो परमेश्वर की स्तुति करे। If you are breathing, then that's a good enough reason to praise God. अगर आप सांस ले रहे हो, ये काफी एक बड़ा कारण है कि परमेश्वर की आप स्तुति कर सकते हो। अरे हम क्यों स्तुति करें? हमारे लिए क्या किया परमेश्वर ने? वीजा तो लगा नहीं कनेडा का, सांस तो चल रही है, तो स्तुति करो फिर परमेश्वर की। क्योंकि हर एक सांस जो आ रही है वो परमेश्वर से आ रही है। फ्री में दे रहा है ऑक्सीजन। जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में, देखो हॉस्पिटल वाले कितना बिल लेते हैं ऑक्सीजन का। आपका पिता जिस दिन आप पैदा हुए उससे आखिरी सांस तक कितनी करोड़ों क्विंटल ऑक्सीजन आप सूंघ चुके हो, फ्री। ये केवल हमारा दृष्टिकोण बदलने की बात है। जब आप अपना दृष्टिकोण बदल दोगे। कई लोग कहते हैं मैं इतनी दर्द में हूं, मैं इतने उसमें हूं, यीशु मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा कुछ? अरे ध्यान नहीं लगाते कि उसने कोड़े खाए हमारी बीमारियों के लिए। जब आपका ध्यान अपनी परिस्थिति से हटकर, अपने शरीर की परिस्थिति से हटकर आपका ध्यान यीशु की तरफ हो जाएगा कि उसे कोड़े मारे गए, तब आपके अंदर से एक सच्ची धन्यवादिता निकल सकती है। प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए। आपको एक फनी कहानी, मतलब छोटी बहुत, ऐसी तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं प्रभु जो करता है और हमेशा कर रहा है, मगर मैंने उसका फल खाया है धन्यवादिता का। और मैं जानता हूँ कि जो लोग धन्यवादिता में जीते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप शक्ल देख लो किसी मसीह की, आपको पता लग जाएगा वो धन्यवादिता में है या नहीं। आपको शक्ल से पता लग जाएगा। जितनी मुरझाई हुई शक्लें हैं, ये वो है जो जिनके अंदर शिकायतें घुसी हुई हैं। हमारे लिए ये नहीं हुआ, हमारे लिए वो नहीं हुआ, आज तक ये नहीं हुआ। अरे जो हुआ है उसके लिए तो धन्यवाद दो। ये बात आज से बहुत पहले की है। जब मैं नया नया मसीह में आया और मैं प्रभु के वचन में बढ़ रहा था, तो मैं और मेरी बुआ हैं, हमें दिल्ली जाना था, सॉरी देहरादून जाना था। दिल्ली से हमने एक ट्रेन ली, हमारा वेटिंग पे नंबर था और काफ़ी ज़्यादा वेटिंग था, 40-50 ऐसा वेटिंग। मैं और मेरी बुआ थी।
और हम वहाँ चले गए। रात की ट्रेन थी जो सुबह देहरादून पहुँचाती है। तो वहाँ पे हमारे साथ एक आदमी आ गया और उसके हाथ में एक टिकट था और उसका वेटिंग था 2 या 3 आई थिंक। और वो हमसे बात करने लगा और उसने कहा आपका क्या टिकट है? तो मैंने टिकट दिखाया। कह रहा जी आपका तो नहीं होने वाला, आप तो घर चले जाओ। मेरा तो, और हमने ऑनलाइन किया था और उसने टिकट वहाँ से लिया था। उसने कहा मेरे पास फिजिकल वो है तो पहले प्रेफरेंस हमें देंगे, आप ऑनलाइन वाले हो, आप घर चल जाओ, आपका नहीं होगा। तो मेरी बुआ मुझे देखती, मैंने कोई बात नहीं, मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा। मगर प्रभु आप भले हो, आप अच्छा हो, आप कुछ करोगे प्रभु, मैं धन्यवाद देने लगा। धन्यवाद। तो जब मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रभु ने मुझे कहा जा अंदर जा ट्रेन के। तो मैं बुआ को लेके गया। प्रभु ने कहा लेफ्ट मुड़, मैं लेफ्ट मुड़ा, आगे गया, आगे जा, इस डब्बे में जा। फिर राइट में प्रभु ने मुझे दिखाया जा वहाँ जाके बैठ जा। मैं वहाँ जाके बैठ गया। वो व्यक्ति भी हमारे पीछे पीछे आता वहीं बैठ गया। रात को हम सो रहे हैं, तब तक मुंह पे टॉर्च चली। टीटी टिकट दिखाओ। दिखाया टिकट, बोला आपका तो वेटिंग का है। उस व्यक्ति को बोला, हमारे इधर ऊपर सो रहा था, वो टिकट दिखाओ। बोला टिकट। कह रहा आप बाहर जाओ। हम दोनों को वहीं रखा, उसको बाहर निकाल दिया। जो मनुष्य के लिए असंभव, और मैं, कई लोग बोलेंगे ये क्या बड़ी बात है। भाई हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है जो प्रभु हमारे लिए करता है। आमीन। जब आप उसके धन्यवादिता देने वाले हो जाओगे तो छोटी छोटी चीजों में आपको परमेश्वर की भलाई दिखाई देगी। छोटी छोटी चीजों में। अब हर रोज हम ऐसा देखते हैं। जब नई नई मेरी शादी हुई थी तो मैं अपनी वाइफ को, मैं सबसे पहले उन्हें ज्वेलर से कुछ दिलाने के लिए ले गया। मैं प्रभु कहता प्रभु हमें कोई लूट नहीं पाएगा। तो एक आई थिंक रिंग थी, क्या थी मुझे याद नहीं है, अच्छा कान के, हाँ वो भूलती नहीं है। उन्होंने कहा, तो कान के हमने वो लिए, मशीन में रखा और बोला कि ये इतने क्या है। मैंने हाथ में रखा, मेरे अंदर ऐसा है ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये हमें ज़्यादा का दे रहा है। मैंने कहा एक बार दोबारा तोलो। तो उसने दोबारा डाला, कह रहा है, मशीन को मारा। ये क्या हो गया? बहुत सस्ते में उसे हमें वो देना पड़ा। जब आप परमेश्वर के साथ दोस्ती कर लोगे ना, जब आप उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बना लोगे, आप धर्म से बाहर आ जाओगे। आप देखोगे वो इतना अच्छा, इतना भला है कि शब्दों को जमीन में गिरने नहीं देगा। टाइम मैं सीख रहा था, एक बारी आज से 2014 की बात है, मुझे एक ड्रीम आया और मैंने ड्रीम में देखा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। और मैंने चर्च में जाके बोल दिया कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। प्रभु ने देखा मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो फिर अमेरिका से एक फैमिली है, वो बार बार मुझे फ़ोन करने लगी कि आना है, आपको आना है। तो वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपका कोई स्पॉन्सर होना चाहिए वहाँ पे, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए। मेरे को वो फैमिली इजराइल में मिली थी कुछ समय के लिए मेरे पास, पर वो बोलते रहे आओ आओ। और मेरे साथ के कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार वहाँ रहते थे, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मगर बार बार वो मेरे को बोलते थे आओ आओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं चले जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। किसका इंटरव्यू? वीज़ा का। तो मैं वहाँ गया, तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो मुझे देख के बोलता आप क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं एक चर्च में पास्टर हूँ। तो कहता अच्छा, अरे बड़े यंग हो। फिर कहता है ओके, आपकी फेवरेट बाइबल वर्स कौन सी है? तो मैंने उनको बताया ये मेरी फेवरेट बाइबल वर्स है। कह रहा इसमें क्या लिखा है? तो मैंने उनको बताया। कह रहा ओके हो गया। 10 सेकंड के अंदर मेरा अप्रूवल हो गया, ना कोई क्वेश्चन। उसके बाद मैं वहाँ गया और वहाँ ठीक था, वहाँ मुझे इतना मज़ा नहीं आया अमेरिका में, तो मैं अपनी ट्रिप छोटी करके वापस आ गया। तो मैं जब वापस आया तो मैं प्रभु से एक दिन बात कर रहा था। मैंने कहा प्रभु मुझे ना मज़ा नहीं आया इतना अमेरिका जाके, मुझे मज़ा नहीं आया। आपने कहा था प्रभु ने कहा तुझे मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि तू मेरी इच्छा से पहले गया। मैंने कहा है, मेरे को तो आपने ड्रीम दिया था। प्रभु ने कहा क्या मैंने ये बोला था तू इस साल जाएगा? प्रभु ने कहा ये तूने चर्च के सामने बोला, तेरे शब्द मैंने गिरने नहीं दिए इसलिए तेरे को वहां भेजा। जब आप, मगर उसकी परफेक्ट इच्छा नहीं थी, वो उसकी परफेक्ट इच्छा नहीं थी।
सो आई लर्नड इट जस्ट बिकॉज वो करता है हमारे लिए, मगर हमें उसकी सिद्ध इच्छा में चलना है। इसलिए मजा नहीं आया। प्रभु की इच्छा से रेगिस्तान में जाओगे तो वहां पे भी मजा आ जाएगा जो अमेरिका में नहीं आएगा। तो जब आप धन्यवादिता में जियोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। आमीन। और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर एक विश्वासी को देना चाहता हूं। आमीन। सो कुछ लोग हैं ना, वो जिंदगी भर किस पर मनन कर रहे हैं? जो गलत है दुनिया में सब कुछ। अरे आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो जब 24 घंटे आप वो बात करोगे, उस पर मनन करोगे कि जो गलत है। हम लोग एक बारी ये से यूपी में एक जगह, आई थिंक अजमेर है या इलाहाबाद नहीं, अजमेर, ऐसी कोई एक जगह हम गए थे। तो वहाँ पे मेरे साथ एक कपल है, एक पास्टर है, उनकी वाइफ है। तो जैसी 6 बजे रात को, तो वो 6 बजे कह रही है, अरे दरवाज़ा बंद करो जल्दी जल्दी, होटल के अंदर आ जाओ, दरवाज़ा बंद करो। मैंने क्या हो गया? तो मैंने कहा पास्टर जी आपकी वाइफ क्राइम पेट्रोल दिखती है। कह रही फेवरेट है इसका, फेवरेट। मैंने इसीलिए, क्योंकि जिस चीज के लिए आपकी अवेयरनेस है, आपकी चेतना जहां है, वही आपका अनुभव बन जाता है। जब आप 24 घंटे मर्डर, लड़ाइयाँ ये देखोगे तो वही आप एक्सपेक्ट करते हो। जब आप परमेश्वर की भलाई, उसकी सामर्थ, उसकी गुडनेस, उसकी मर्सी जब ये देखते हो तो वही आप एक्सपेक्ट करते हो। दाऊद कहता है मेरे बगल में 1000, मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे तो भी वो मेरे निकट नहीं आएगा। भले ही मैं मौत की तराई में से होकर निकलूं, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear because you are with me. Amen. आप उनका देखिए, इजरायलियों का देखो। परमेश्वर ने बंदुआई से निकाला, लाल समंदर 2 भाग किया, आग और बादल का खंभा उनके साथ रखा, उनको मन्ना खिलाया, उनके साथ रहा, मगर फिर भी वो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते रहे और वहीं नाश हो गए। Unthankfulness has a short memory. I said unthankfulness has a short memory. जो धन्यवादिताहीनता है ना, उसकी याददाश्त बहुत थोड़ी है। वो थोड़े समय में भूल जाता है प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, आप खुद भी, मैं कई बारी वही सोचता हूँ, हम कभी भूलेंगे नहीं कैसे परमेश्वर ने हमें उस कमरे से उठाया। वो 1500 रुपए की नीली कारपेट, वो था हमारा एसेट। जब सारे कलीसिया ने पैसे मिलाए 1500 रुपए हुए, तो हमने एक नीली चटाई खरीदी। परमेश्वर विश्वास योग्य है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आज भी याद है, मैं बाइक के पीछे बैठा था, ये रोल मैंने अपने यहाँ पे रखा हुआ था, और मेरे को ऐसा था कि मुझे सब कुछ मिल गया प्रभु जी। वो एक भला परमेश्वर है। वो कहता है भले ही तेरी शुरुआत छोटी हो, मगर तेरा अंत बहुत बड़ा होगा, तेरा अंत महिमा से भरा हुआ होगा। Amen. Our God is the God of small beginnings. छोटी शुरुआत से परमेश्वर शुरू करता है, मगर अंत छोटा नहीं होता। That's not how it ends. Okay? जो लोग कॉन्स्टेंटली नेगेटिव पे फोकस करते हैं ना, वो बिटर हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्या हो जाते हैं? कड़वे हो जाते हैं। हुआ है कि आप कमरे में बैठे हो सारे, और एक कड़वा बंदा वहां पे आ गया, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। एक बंदा आके, और वहीं पे एक बंदा आए, we are the people, we can enter a room and take the presence of God with us. जब हम एक कमरे में जाएं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ लेकर जाएं। मैंने आपको कहा ना, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा गुड़ नहीं बांट रहा हूं। आज बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। It's so simple that people miss it. It is so simple, but it is so powerful. It is so powerful.
अनथैंकफुलनेस क्या करती है? वहां आपका ध्यान केंद्रित करती है अभी जो आपके जीवन में नहीं हुआ। प्रभु ने ये क्यों नहीं करा? अरे ये भी तो देखो, जो 10 करोड़ चीज उसने कर दी, एक नहीं भी हुई तो वो भी हो जाएगी जब इसके लिए धन्यवाद देते रहोगे। आमीन। और मैं कह रहा हूं ना भी हो तो भी वो भला है, तो भी वो भला है। आमीन। उसने कुछ रख नहीं छोड़ा हमारे लिए, उसने तो सब कुछ दे दिया है। अब दिक्कत उसके देने में नहीं है। रोमियो 1 में बहुत ही डरावनी तस्वीर है उन लोगों के साथ क्या होता है जो धन्यवादिता रहित हो जाते हैं। What happens? People become complacent after a while. क्या होता है? थोड़े समय के बाद वो क्या हो जाते हैं? वो फॉर ग्रांटेड, एंटाइटल हो जाते हैं। जब लोगों को लगता है मैं डिजर्व करता हूँ, ये क्या, ये तो मैं डिजर्व करता हूँ, उनके अंदर से थैंकफुलनेस चल जाती है। A thankful heart will always remain humble before the Lord. एक जो धन्यवादिता से भरा हुआ हृदय है ना, वो परमेश्वर के सामने नम्र रहेगा, क्योंकि वो जानता है मेरे जीवन में जो भी भलाई है ना, वो परमेश्वर की कृपा है, ये उसका अनुग्रह है। ये मेरी महानता नहीं, ये परमेश्वर की महानता है। ये मेरी वजह से नहीं, ये परमेश्वर की वजह से। दाऊद इसलिए नहीं था कि दाऊद ने घुमा घुमा के गोलियत को मारा, इसलिए दाऊद महान नहीं था। दाऊद इसलिए महान था क्योंकि परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता को भेजकर बोला मैंने इसको चुना हुआ है, उसके ऊपर तेल डाल। गॉड चोज हिम। हमारे जीवन में जो भी भलाई है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। बोलो, मेरे जीवन में जो कुछ भी भलाई है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। मगर जो घमंड है ना, घमंड आपको ये कहता है नहीं ये मैंने करा है, मैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन। ठीक है, सेल्फ मेड मैन यहां तक रहोगे, मगर जिस दिन गॉड मेड मैन बन जाओगे ना, तो आप बहुत ऊपर चल जाओगे। ओके, लेट्स सी रोमन्स 1:21, और फिर हम जल्दी एंड करके विल प्रे। रोमन्स 1:21, रोमियो 1:21। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रोमन्स 1:21, इफ यू कैन पुट। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, बोलो परमेश्वर को जानने पर भी, उन्होंने परमेश्वर को जाना, ये वो लोग हैं, जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। They knew God, but they did not glorify Him as God. They did not give Him thanks. और जब उन्होंने ऐसा ना किया तो देखो क्या हुआ, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। जब आप धन्यवादिता में नहीं जीते, आपके अंदर व्यर्थ विचार आ जाते हैं। आपने सुना मैंने क्या कहा? जब आप धन्यवादिता में नहीं जीते, आपके अंदर व्यर्थ विचार आने लग जाते हैं। It is very hard for devil to deceive a thankful heart. शैतान के लिए बहुत मुश्किल है एक ऐसे व्यक्ति को बरगलाना जो धन्यवाद से भरा हुआ है परमेश्वर के लिए। वो आपके जीवन से आपके पिता की स्तुति को चुराना चाहता है। सो अगर कभी ऐसी परिस्थिति हो, जब विपरीत परिस्थिति हो ना, तो आप बैठो चेयर में और बोलो शैतान आके खड़ा हो, देख, एंड नाउ यू वॉच मी प्रेज माय फादर इन माय सिचुएशन। शैतान मेरे सामने खड़ा हो और मुझे देख, विपरीत परिस्थिति में भी मैं अपने पिता की स्तुति करना नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी भलाई करना नहीं छोड़ूंगा। और तू कभी भी मेरे मुंह से मेरे पिता की भलाई, उसकी अच्छाई को कभी चुरा नहीं पाएगा। तू कभी मेरे मुंह से मेरे पिता के धन्यवाद को नहीं चुरा पाएगा। His praise shall continually be on my lips. उसकी स्तुति लगातार सदा मेरे होठों से होती रहेगी। Amen? So जब इन लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, उसकी बड़ाई नहीं करी, क्या हुआ? परंतु व्यर्थ विचार कर लें, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो। Their foolish hearts were darkened. A heart that does not give thanks to God is a foolish heart. लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, but it is what it is. जो है वो है। जो हृदय परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, बाइबल कहती है वो मूर्ख हृदय है। क्या है?
मूर्ख हृदय परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता, उसकी बड़ाई नहीं करता। मगर एक बुद्धिमान पुरुष, एक बुद्धिमान हृदय परमेश्वर को उसके योग्य बड़ाई करता है, उसकी महिमा करता है और उसको धन्यवाद देता है। Their understanding was darkened. Unthankfulness darkens your understanding. और जब एक बार आपके मन में अंधेरा आ जाएगा, it will be very easy for devil to deceive you. और आपको हमेशा ये वो लोग मिलेंगे जिनके जीवन में हमेशा कंप्लेंट्स है, हमेशा कंप्लेंट्स है। केवल ये एक ऐसा सौभाग्य, एक प्रिविलेज हमारे पास है जो स्वर्ग में भी संतों के पास नहीं है, और वो है अपने दुख में भी परमेश्वर की महिमा करना, उसकी स्तुति करना और उसको धन्यवाद देना। सिस्टर मोनिका है यहाँ पे? सिस्टर मोनिका हमारे स्टाफ में है। ओके, शी इज देयर आउटसाइड। सिस्टर मोनिका, ये बहन मोनिका हैं, ये कलीसिया के स्टाफ में है, और मैं सल्यूट करता हूँ उनके विश्वास को। आप जानते हैं कुछ समय पहले वो हमारी फ़ोन जो प्रेयर टीम में है, जो कॉल्स आते हैं उनको रिसीव करती हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं। तो कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में उनके पति प्रभु के पास चले गए, और आप जानते हैं जब मैं और मोनू जब उनसे मिले, उनके मुंह में एक कंप्लेन नहीं थी। उन्होंने कहा मैं प्रार्थना लोगों के लिए करना नहीं छोड़ूंगी। और तीसरे दिन उनके पति प्रभु के पास गए। उसके तीसरे दिन वो कॉल सेंटर, हमारे प्रेयर लाइन में जो लोग फोन कर रहे थे उनके लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों के विश्वास के लिए। आज लोग छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। देयर इज अ जेन्युइन ग्रीफ। हम जानते हैं दुख है, थोड़े समय का अलगाव है, मगर मसीह में कोई सेपरेशन नहीं है। मसीह में कोई हमें अलग नहीं कर सकता अपने परिवार से। वचन कहता है अब तुम दुनिया के समान शोक न मनाना जिनके पास कोई आशा नहीं, क्योंकि तुम आशाहीन लोग नहीं हो। क्योंकि जो मसीह में सोते हैं दोबारा जिलाए जाएंगे। और बाइबल कहती है धन्य हैं वे जो अब से मसीह में मरते हैं। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो ना, ऐसी जॉय को देखना, अगर आप बेकार जिंदगी जीना चाहते, फीलिंग्स जिसकी मेस्ड अप होती है, पता किन लोगों की फीलिंग्स मेस्ड अप है? किसका विचार? जो अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है। सेल्फ, मैं, मेरा, मुझे अच्छा मिलना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा। जिस दिन आप ये मैं हटा के बोल दोगे ना, प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए जीना चाहता हूं, मैं दूसरों, मेरा जीवन तेरे लोगों के लिए हो, जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना सीख लोगे ना, आप देखोगे इससे ज्यादा ब्लेस्ड लाइफ और कुछ नहीं है। और आप ये पृथ्वी में ही कर सकते हो। याद रखना, ये पृथ्वी में ही कर सकते हो। मगर अगर आपका यू आर द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, यू आर द मोस्ट मिजरेबल पर्सन। अगर आपकी दुनिया आपके चारों ओर घूमती है, मैं आया किसी ने मुझे नहीं पूछा, मैं आया मेरा नहीं देखा, मैं, यू विल बी सो मिजरेबल। यूं कोई भी आप ऑफेंड हो जाओगे किसी भी चीज में। और जब आप दूसरों के लिए सोचोगे, सबसे ब्लेस्ड लाइफ है। ऐसा जॉय जो आपको मर्सिडीज गाड़ी में नहीं मिला होगा, ऐसा आनंद जो आपको बड़े घर में नहीं मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आप उसकी लोगों की सेवा करने लग जाओगे। तब देखो आपको कैसा आनंद मिलेगा। हाँ है, दुख है, मना नहीं किया किसी ने, दुख है। हर किसी के जीवन में अलग अलग कुछ दर्द है, कुछ दुख है, कुछ परिस्थितियां हैं, सबके जीवन में है। मगर कुछ है जो उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पिता की बड़ाई करना रोकते नहीं, बल्कि और उसकी स्तुति करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता एक अच्छा पिता है। कोई बुराई उससे उत्पन्न ना तो हुई थी, ना हुई है और ना हुई होगी। बोलो, मेरा पिता भला था, भला है,
और जिंदगी भर भला रहेगा। मैंने शैतान को एक दिन एक बात बोली, मैंने शैतान कुछ हो जाए तुम मेरे अंदर ये कभी नहीं डाल पाएगा कि परमेश्वर भला नहीं है। अपनी आखिरी सांस तक ये मेरे जीवन की नींव है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे कुछ हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा पिता एक अच्छा भला परमेश्वर है, और है तो है। आमेन। Period. Case closed. He is a good father, and he doesn't have to prove his goodness. He is a good father. वो एक अच्छा पिता था, वो एक अच्छा पिता है, और वो हमेशा एक अच्छा पिता रहेगा। हाँ, लोग, शैतान आपके पास आएगा, अगर वो अच्छा है तो तू बीमार क्यों है? कहना मुझे नहीं पता, मगर वो अच्छा है, वो अच्छा है। बीमारी मेरे पिता की ओर से नहीं है, तो तू क्यों नहीं बाहर आया इस बीमारी से? मुझे नहीं पता, मैं आऊंगा बाहर, मगर मेरा पिता अच्छा है। उस दर्द में भी, उस पीड़ा में भी मैं अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, और उसकी बड़ाई मेरे मुंह से होती रहेगी। अपने दुख के समय में, अपने कलेशों के समय में, जब परिस्थितियां मेरे विपरीत हैं, तब भी, और तब मैं और बढ़कर उसकी बड़ाई करूंगा, तब मैं और बढ़कर उसकी स्तुति करूंगा। अच्छे समय में तो हर कोई थैंक यू लॉर्ड बोल सकता है। आपको आत्मिक होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको प्रमोशन दिया, आप बोल गए, ओ यीशु धन्यवाद, तेरा जैसा कोई नहीं। मगर जब दुख है तब आप बोलो, यीशु तेरा जैसा कोई नहीं। दैट्स अ रियल प्रेज। वो एक असली स्तुति है। अय्यूब के लिए एक बात रिकॉर्ड कर दी गई, हेवन में लिख दी गई है, जो बदलेगी नहीं। परमेश्वर ने कहा, कितना भी इसके जीवन में सताव आया, इसके मुंह से मेरे लिए बुराई नहीं निकली। वो उसकी कहानी है, वो उसकी गवाही है जिंदगी भर। उसकी बीवी ने कहा, अरे श्राप दे इस परमेश्वर को, मर। क्या है परमेश्वर, क्या किया इसने तेरे लिए? श्राप दे इसको, कर्स हिम एंड डाई। श्राप दे, गाली दे इस परमेश्वर को, मर जा। उसने कहा, नहीं मूर्ख स्त्री, मेरे मुंह से मेरे परमेश्वर की बुराई नहीं निकलेगी। आज किसी का वीजा नहीं लगता, लोग ऑफेंड हो जाते हैं परमेश्वर को। प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, ऑफेंड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। अरे नहीं, बाइबल कहती है वी हैव टू बिकम लॉन्ग सफरिंग। हमें सहने वाला बनना है जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी। उस समय में जब शैतान चाहता है, और बाइबल बताती है वो कौन था जो चाहता था, क्योंकि ये बात शैतान ने उसको बोली थी कि श्राप दे परमेश्वर को, और वही बात शैतान ने उसकी बीवी के द्वारा बोली। शैतान लोगों के द्वारा बोलेगा आपको, क्या किया तेरे परमेश्वर ने, दे श्राप उसे, छोड़ दे। क्या किया प्रभु ने तेरे लिए? अरे उसको बोलो, मैं इसलिए थोड़ा ना आया हूं उसके पास कि उसने मेरे लिए क्या किया। अरे उससे जन्म लिया है मैंने, बेटा और बेटी हूं मैं, करे ना करे मेरा पिता है वो। हाँ, आपको जिस पिता ने जन्म दिया, अगर वो आपको एक BMW नहीं दिला पाएगा, तो पड़ोस के चोपड़ा को थोड़ा पिता बोलने लग जाओगे। जो पिता है वो पिता है। जब हमने जन्म उससे लिया है, वो हमारा पिता है, और वो एक अच्छा पिता है, और वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। हालेलुया। सो जब हम धन्यवादता में नहीं चलते तो क्या होता है, हमारा हृदय जो है वो डार्कन हो जाता है, उसमें अंधकार छा जाता है। आप जानते हैं, जो आज वचन आपके और मेरे हाथ में है, इस वचन के लिए कितने लोगों ने अपना जीवन बलिदान किया है। बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। और जब दर्द के समय में आप उसकी स्तुति करोगे ना, वो सबसे बड़े बलिदान की प्रार्थना है जो स्वर्ग देखता है। प्रभु कहेगा देख के अपने स्वर्गदूतों को, देख मेरा ऐसा बेटा बेटी नहीं, जैसे अय्यूब के लिए उसने बोला। God was showing off Job to the creation.
परमेश्वर कहता देख, कितनी भी बुरी परिस्थिति जोब के जीवन में, उसके मुंह से परमेश्वर के लिए गलत शब्द नहीं निकला. If you are offended at God, then today you ask forgiveness. Today you change your heart. अगर आप परमेश्वर से बुरा माने हुए हो, how will life flow to you if you are offended from the life himself? जब यीशु मसीह को लाजरस को उठाना था, जिंदा करना था, वो गया, and the Bible says before he raised Lazarus, he thanked the Father. उसने पिता को धन्यवाद दिया, पिता तू हमेशा मेरी सुनता है. Thanksgiving always precedes miracles. Always. मैंने आपको बताया, जो मेरी पहली नौकरी थी, जो पहली नौकरी मुझे मिली, म्यूजिक टीचर थी एक स्कूल में, मुझे याद नहीं 1400 या 2500 ऐसे तनख्वाह होती थी. मगर मैं जब सैलरी मिलती थी, सबसे पहले मैं उसको अपना दशवांश लेके लिफाफे में डालता था. मैं घुटने टेकता था प्रभु का. मैं इतना खुश रहता था कि प्रभु जी, ये नहीं था 2 तो तुम्हें और मिलेगा, और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गया, वो नहीं था कुछ भी. इट वॉज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्सगिविंग. ये केवल एक हृदय का वो था कि प्रभु जो कुछ मेरे पास जो तूने दिया, ये मेरा सौभाग्य है. इट्स माई प्रिविलेज. इट्स माई प्रिविलेज. मैं धन्यवाद करता गया और परमेश्वर उसको बढ़ाता गया. मैं धन्यवाद करता गया और परमेश्वर उसको बढ़ाता गया. मैं धन्यवाद करता गया और परमेश्वर उसको बढ़ाता गया. और आज हमें कोई कमी घटी नहीं है. और मैं प्रार्थना करता हूँ, ये घोषणा करता हूँ, ये आपका जीवन भी हो कि जैसे जैसे आप धन्यवाद करते जाओ, वैसे वैसे आप बढ़ते जाओ. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करना सीख जाओ. एक आदत बना लो. हाँ, एक बार बैठ जाइए जल्दी से. मैं एक उदाहरण देता हूँ और उसके बाद हम अगर केवल परमेश्वर हमारे लिए जो करता है, हम अपना रिश्ता उसके साथ उसी तक सीमित कर दें, तो फिर हम में और उन बच्चों में कोई फर्क नहीं जो अपने माँ बाप की सेवा केवल जायदाद के लिए करते हैं. मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा. मैंने पहले भी दिया था, मगर फिर से सोचो. 2 अलग अलग दृश्य हैं, 2 अलग अलग उदाहरण हैं. पहला, जिसमें एक पिता है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और वो कह रहे हैं कि भैया ये व्यक्ति जो है, हमारा पिता जो है, ये जल्दी मरेगा तो हमारी जायदाद मिल जाएगी. तो इंतज़ार कर रहे हैं. तो रोज़ आके पाँव दबा रहे हैं, सूप पिला रहे हैं. पर क्यों कर रहे हैं? क्या प्यार करते हैं? क्यों कर रहे हैं? जायदाद चाहिए कुछ. और दूसरा उदाहरण ये है कि वो एक पिता अपने दोनों बच्चों को बुलाता है और जायदाद का साइन करके दोनों के नाम कर देता है. मगर वो अब भी मिलने के बाद भी अपने पिता की सेवा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं पिता हमारा असली जायदाद तू है. ये हमारा रिश्ता यीशु के साथ है. उसने पहले से हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है. तू अगर मेरे को ठीक कर देगा, तू अगर मेरे लिए सब अच्छा कर देगा, तू अगर मेरा प्रमोशन कर देगा, तू अगर मुझे ज़्यादा पैसे दे देगा, मेरा स्टॉक बढ़ा देगा, तब यीशु तू मेरे लिए अच्छा प्रभु है. नहीं नहीं. हमारी कमी घटी में भी वो अच्छा है, हमारे बुरे समय में भी वो अच्छा है, हमारे दुख में भी वो अच्छा है, हमारे दर्द के समय में भी वो अच्छा है. वो एक अच्छा पिता है. ये हमारी नींव है. इट्स अ गुड फादर. मेरे पीछे बोलो, वो एक अच्छा पिता है. वो एक अच्छा पिता है. बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है. कोई बुराई मेरे पिता की ओर से नहीं आती. मेरा पिता मेरा प्रेमी पिता है. वो मुझसे प्रेम करता है. अपनी करुणा के कारण उसने मुझे अपने पास बुलाया है. अपने निज संतान होने का अधिकार दिया है. मुझे पापों से क्षमा दी है. मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है. और जब मैं इस पृथ्वी पे अपनी आंखों को बंद करूंगा, मैं सदा सर्वदा अपने पिता के साथ अनंत तक रहूंगा. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. कम ऑन, गिव अ बिग प्रेज टू जीसस. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन.
मैं आपको आज एक कुंजी दे रहा हूँ, खुद देखना। अगर आप इस समय कुछ ऐसी परिस्थिति में हो जो विपरीत है, आप दर्द में हो, आप किसी बीमारी से लड़ रहे हो, स्टार्ट प्रेजिंग गॉड, बिकॉज प्रेज इज एक्चुअली स्ट्रेंथ। पुट साम्स 8:2, भजन संहिता 8 उसकी दूसरी आयत। आई वांट टू शो यू समथिंग। अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक सके। तूने क्या किया है? अपने बैरियों के कारण, बिकॉज ऑफ योर एडवर्सरीज यू हैव ऑर्डेन्ड स्ट्रेंथ इन द माउथ ऑफ बेब्स। तूने बच्चों के मुंह में क्या डाला है? सामर्थ डाली है, ताकि बैरियों को क्या करे? रोक दे। हमारा बैरी कौन है नए नियम में? कौन है? शैतान। आप शैतान को लिमिट कर सकते हो। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने बच्चों के मुंह में क्या किया है? गॉड हैज ऑर्डेन्ड स्ट्रेंथ। परमेश्वर ने क्या किया है? सामर्थ को डाला है। ठीक है, अब चलो, अब देखो मत्ती 21:16। अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब सेम आयत को बोला तो ये स्ट्रेंथ क्या है, ये सामर्थ क्या है? और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है वे क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। Jesus is quoting Psalm 8:2, but instead of strength, he replaced it with the word praise. यीशु ने सेम शब्द जो सामर्थ है उसको स्तुति में डाल दिया। यानी जब आपके मुंह में स्तुति है तो आपके जो बैरी हैं, आपके जो दुश्मन हैं, जो दुष्ट आत्मा हैं, उनको आप रोक लेते हो। The praise in your mouth is the strength in your mouth. बोलो, मेरे मुंह में स्तुति सामर्थ है, जो बैरियों को, जो दुष्ट आत्माओं को रोक देती है। Hallelujah. So when you feel weak, God has ordained strength in your mouth. जब आप कमजोर महसूस करते हो, परमेश्वर ने सामर्थ को आपके मुंह में डाला है। और वो सामर्थ क्या है? उसकी स्तुति करना। आप उस परिस्थिति में अपने हाथ उठाते हो, आप कहते हो, मेरा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, मेरे यीशु की तरह कोई नहीं है। As you declare, what happens is God starts to release His strength. परमेश्वर अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करने लग जाता है, अपने बल को रिलीज करने लग जाता है। Amen. Do you know that praise is a weapon? Amen. कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह एक मेमना है? जानते हैं आप? मगर कितने लोग जानते हैं वो यहूदा के गोत्र का शेर है, लायन? You cannot prevail against your enemies if you don't understand the ministry of the Lion of tribe of Judah. आप अपने शत्रुओं के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते जब तक आप यहूदा के गोत्र का जो शेर है उसकी सेवकाई को ना समझो। वो कौन से गोत्र का शेर है? जूडा। और जूडा का मतलब क्या होता है? प्रेज, स्तुति। यानी वो स्तुतियों के गोत्र का शेर है। हालेलुया। इसका मतलब जब आप स्तुति करने लग जाते हो, यहोवा, वो जो यहूदा का जो शेर है, जो स्तुतियों का जो शेर है, वो दहाड़ने लग जाता है। The lion of the tribe of praise. Jesus is the lion of the tribe of praise. Hallelujah. Hallelujah. Okay, I want you to do something. अगर आपने आज नहीं किया, और मैं चाहता हूं ये दिल से आप करो। कहां से करोगे? दिल से, अपनी आत्मा से। ये हम सब खड़े हो जाएं। ओके, हम लोग कुछ करेंगे अभी। अगले 5 मिनट मैं चाहता हूं आप याद करो परमेश्वर की सारी भलाइयां, और परमेश्वर आपको याद दिलाएगा। सबसे मेन, आपने उद्धार को पाया, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। इससे बड़ा उपकार और कोई नहीं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज दिन है उसके उपकारों को याद करने का। याद करो उसने कैसे आपको
कैसे आपको बुलाया, कैसे आपको चलाया, आपका उंगली पकड़कर आपको यहां तक लेकर आया, हर एक बुराई से आपको बचाया। आज आप स्वस्थ हो, आपका शरीर सही है। स्तुति करो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी नौकरी के लिए, जो कुछ भी जैसे परमेश्वर आपके अंदर डालेगा। कम ऑन, जेन्युइन थैंक्सगिविंग, आत्मा और सच्चाई से आप उसको धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद दो। तैयार हो आप? कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। कम ऑन, 1 2 3, कम ऑन, गो गो गो, ओपन योर माउथ, अपने मुंह को खोलो, उसको धन्यवाद देने लग जाओ। थैंक यू लॉर्ड, oh thank you Lord, you are good, you are good, you are good to me Lord. Thank you Lord Jesus, I bless your name, I bless your name, I praise you Lord. Oh, I worship you, I adore you, King of kings and the Lord of lords, I worship you. प्रभु तू महान है, तेरे समान और कोई नहीं, सेनाओं का यहोवा। Thank you Lord Jesus, यहोवा तू भला है, समलवा है। Come on, come on, come on, सारी उन भलाइयों को याद करो, अपना मुंह खोलकर, अपने मन में नहीं, अपना मुंह खोलकर ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई करो। अपना मुंह खोलकर ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई करो। अपना मुंह खोलकर ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई करो। याद करो उसकी सारी भलाई को, उसकी करुणा को। Of your heart, आपके दिल के अंतस्करण से आपके पिता की स्तुति, उसकी भलाई, उसके लिए धन्यवाद उमड़ने पाए। Come on.